बहारें हमको ढूंढेगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं जाने माने डॉक्यूमेंट्री मेकर श्री राजेश बादल जी और मीडिया कर्मी और ब्रॉडकास्टर राजीव कुमार शुक्ल जी। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। इस कार्यक्रम में आज बात उसी महान अदाकारा की जिसे आप जानते हैं मेहजबी के नाम से। जी हाँ, आपकी और हमारी पाकीज़ा। और मीना जी का नाम जहन में आते ही जिंदगी के न जाने कितने रंग झिलमिलाने लगते हैं। इतना सारा रचना संसार है मीना कुमारी जी का जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अब हम उस फिल्म की तरफ पढ़ते हैं। हालांकि बहारों की मंजिल की भी मैं बात करना चाहती थी। ये अलग तरह की फिल्म थी। पूर्णिमा की बात करें या सांझ और सवेरा की बात करें, सांझ और सवेरा फिल्म के गीत बहुत अच्छे थे। अज हुना आए बाल, बहुत प्यारा गीत। और ये सुमन कल्याणपुर ने गाया इस गीत को रफी साहब के साथ। तो इस गीत को भी सुनने की ख्वाहिश तो है ही मन में। लेकिन बहारों की मंजिल का जब हम जिक्र करते हैं उसमें जो मीना कुमारी का अभिनय है वो बिल्कुल हटके है। रहस्य और इतनी परतें हैं उस रहस्य की कि वो उसमें प्रणय निवेदन नहीं है, उसमें माता का चरित्र नहीं है, उसमें नटखट नायिका का चरित्र नहीं है। एक जीजा है जो अपनी साली को उसके स्मृति भ्रंश का फायदा उठाते हुए अपनी पत्नी साबित करना चाहता है और वो अपने को खोजती फिरती है जगह जगह कि नहीं मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो कोई और हूं। फिर उसका एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है, इलाज कर रहा होता है, धर्मेंद्र, फिर वहां आते हैं और वो उन्हें ढूंढने में मदद करते हैं। लेकिन इस फिल्म के जो गीत हैं, एक गीत का मैं जिक्र करूंगी, ये दामन अब न छूटेगा कभी। बहुत प्यारा गीत है। राजीव जी और बादल जी, इजाजत हो बिल्कुल बिल्कुल। आइए सुनते हैं। ये
अश्कों में नहाई हूँ, लरज़ते काँपते दिल से तुम्हारे पास आई हूँ। छुपा लो अपनी बाहों में मेरे गम, आशना तुम हो। कहाँ जाऊं कि मेरी जिंदगी का आसरा तुम हो। ये दामन अब न छूटेगा कभी, चाहे खफा तुम हो। कहाँ जाऊं कि मेरी जिंदगी का आसरा तुम हो। ये दामन अब न छूटेगा। बहुत सारी फिल्में हैं बादल जी। आपने दायरा जी। फिल्म का हल्का सा बीच में जिक्र किया था और राजीव जी उसके बारे में कुछ कहना चाहते थे। और बहुत सारी फिल्में और भी हैं, चाहे हम गोमती के किनारे की बात करें जो बिल्कुल आखिरी फिल्म आखिरी थी, कि फिल्म मेरे थी। अपने की बात करें, प्यार का सागर की बात नहीं, करें, मेरे अपने की बात तो फिर एक और करेंगे। दुश्मन, एक और जो आई थी जिसमें जी हाँ, उनका अपने दुश्मन। तरीके का एकदम अनूठा विधवा का चरित्र। है। चरित्र अभिनेत्री के तौर पे मेरा ख्याल है मीना कुमारी का वो सर्वश्रेष्ठ। उस फिल्म की जब हम बात करते हैं, वो आक्रोश जी, उस दुश्मन के प्रति जो राजेश वो खन्ना अपने है, पति के हत्यारे को घर में उसके लाके बैठा दिया। और वो जो कॉस्ट्यूम उन्होंने धारण किया, एक ऊंची सी सफेद धोती पहने रखना, हर वक्त उसको घूरते रहना, मतलब सब कुछ उसकी आंखें बयान कर रही थी, तुम हो कैसे मेरे घर में। और ससुर का भी मन जीत लेता है अपने काम से, उसकी शादी भी करा देता है ननद की, बच्चे का भी मन जीत लेता है। और इस फिल्म का जो आखिरी सीन है, उसे तो बिल्कुल आप देख के बिल्कुल थरथरा उठते हैं कि उसको एक जैसा कि हमेशा हर फिल्म में एक विलेन करता है, नायिका को घेर लेता है उसे बचाने के लिए। वो विधवा जो है, जो कि मीना कुमारी है, बचाने जाती हैं एक गोदाम में, और वहां पर पीछे पीछे राजेश खन्ना जो कि उनका दुश्मन है, पति का हत्यारा है, वो वहां पहुंच जाता है और वो उसे बचाता है, उनकी इज्जत, और उसको मारना चाहता है। और फिर मीना कुमारी कहती हैं, रुक जाइए देवर जी। पहली बार उसे देवर के रूप में स्वीकार करती हैं कि रुक जाइए, इसके खून से अपने हाथ गंदे मत कीजिए। इससे हम देखिए, मीना जी बहुत जल्दी चली गई थी, 39 साल की उनकी उम्र थी जब उनका निधन हो गया। बहुत, हम सब जानते हैं, बहुत कष्ट का उनका अंत का समय था। लेकिन ये है कि दुश्मन और मेरे अपने, ये दो फिल्में हमें एहसास कराती हैं कि अगर वो रही होती, जिन्हें हम चरित्र भूमिकाएं कहते हैं, उसमें अद्भुत उन्होंने कैसा काम किया होता। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नायिकाओं के चरित्र में फिर भी, और उनके समय में तो खास तौर पर, यानी सीमाएं बहुत होती थी। तो उन सीमाओं को उन्होंने बार बार तोड़ा। लेकिन फिर भी यह है कि अगर चरित्र भूमिकाओं में आने का उनको पूरा मौका मिलता, जैसे आप देखिए अमिताभ बच्चन जी के साथ हुआ है कि जब वो नायकत्व से मुक्त हुए, उसके बाद जो उनके अभिनय में जो अलग अलग भूमिकाओं में, जिस तरह फिल्में ब्लैक, पिंक, इससे बढ़कर ही, तो उस तरह से मुझे लगता है कि अशोक कुमार को भी याद कर सकते हैं आप। अशोक कुमार ने, बलराज साहनी जो महान अभिनेता होते हैं, मुझे लगता है कि मैं इसके पहले, हम इन फिल्मों पर आएंगे, बिमल रॉय की चूंकि हमने जिक्र किया था और मीना जी के अलग अलग रूपों की बात भी की थी, एक मीना जी का रूप था जो 2 बीघा जमीन में नायिका वो नहीं है, निरूपा राय है उसमें और बलराज साहनी है, उसी से मुझे याद आ गया। और उसमें एक लोरी है, बहुत खूबसूरत लोरी है, वो सलील चौधरी का संगीत है, आ जा रिया निंदिया तुआ, बहुत मीठी लोरी है। हम जानते हैं कि वो फिल्म नव यथार्थवाद की एक प्रतिनिधि फिल्म थी और उसमें जिस तरह का हमारे सामाजिक आर्थिक संघर्ष दिखाया गया है, किसान का जमीन को खोना, और उसमें वो दृश्य जो मेरे आंख के सामने घूमता है, उसमें मीना जी का बहुत छोटा सा रोल है उस फिल्म में। उस बच्चे को लेकर वो गा रही हैं, निरूपा राय उसे बाहर से देख रही हैं मदद के लिए, क्योंकि पति चला गया है कमाने के लिए, तो वहां आकर काम करती है। और मीना जी का जो चरित्र है उसमें, जो वो बच्चे को लेकर जो लोरी गाते हुए, एक उसमें दृश्य और आता है जहां पर वो कुछ मदद करती हैं निरूपा राय की बाद में, और निरूपा राय कहती हैं कि बहन, तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में है, इसलिए दुनिया चल रही है, इस तरह का वाक्य आता है। तो लेकिन ये जो गीत है आज यार, एक लोरी का रूप। असल में एक बात और भी है, जब ये 2 बीघा जमीन की आप बात कर रहे हैं, तो मीना कुमारी ने अपने बाद की फिल्मों में जो किरदार के चुनाव में बड़ी सावधानी भी बरती थी, और आप ये देखिएगा कि उनका जो स्तर था उससे कभी वो नीचे नहीं गई। तो पर्दे पर वो जिस भूमिका में नजर आई, ऐसे लगता है कि वो मीना कुमारी के लिए ही बनी थी। जी जी, तो ये लोरी हम सुन लेते हैं, बहुत प्यारी लोरी है, आइए सुनते हैं।
कई सारी फिल्मों की बात होती है और हम अगर गजल की बात ना करें तो नाइंसाफी हो जाएगी। गजल में उनके साथ सुनील दत्त थे जी। और दोनों ही चूंकि सिंगर्स हैं और शायरी करते हैं और उसपे ट्रेजेडी ये होती है कि इनकी आवाज चली जाती है। रंग और नूर की बारात किसे पेश करो, बहुत ही मशहूर गजल। और उसमें जो आखिरी मोड़ पर जब वो गा रहा होता है और चूंकि उसकी शादी का प्रसंग है कि उसकी लवर यानी जो मीना कुमारी है उनकी शादी हो रही है और वो तंज के रूप में इस गीत को गा रहे हैं और गाते गाते वो इतना ज्यादा उसको द्वेलित कर देते हैं नायिका को कि चीखना चाहती है और चीखते चीखते उसकी आवाज वापस आ जाती है और फिर गजल मुकम्मल होती है और बात आगे बढ़ती है और नायक और नायिका का मिलन होता है। तो मैं चाहूंगी कि वो गजल हम यहाँ जरूर सुने जो रफी साहब की आवाज में है। बिल्कुल। बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं।
जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान फिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, सुर्ख जोड़े की तबोताब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद
तारे हमको ढूंढेंगी। स्वागत है एक बार फिर से। कार्यक्रम का नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत। हमारे साथ हैं हमारे मेहमान राजेश बादल। और मैं हूँ राजीव कुमार शुक्ल। स्वागत है एक बार फिर से अपने सभी श्रोताओं का। राजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही संवेदनशील थी। अच्छा, उनकी जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो बहुत ही सादगी पसंद थी जी। सलवार कमीज पहनती थी और सफेद रंग उन्हें बहुत पसंद होता था, सफेद फूल उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। और जहां तक होता था सब आके उनसे अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां शेयर करते थे और वो जितनी मदद कर सकती थी करे। बल्कि कहा यह जाता है कि वो लोगों के दुख बटोर लेती थी और सुख बांटा करती जी, थी। क्या बात। जो भी उनके मेकअप मैन हो या स्पॉट बॉय हो, हर एक को भाई कह के पुकारना, हर एक के साथ जी लगाना। एक बार का जिक्र है, उनके मेकअप रूम में उनका एक असिस्टेंट गजरे लेकर के आया और उनको एक सीन में पहनने थे। बोले, ए भाई सुनो जरा। तो उसने कहा जी। डर लगा कि शायद डांट पड़ेगी। तुम्हारी शादी हो गई? तो उसने कहा हाँ जी हो गई। इधर आओ, डरो मत, इधर आओ। और वो आए, एक गजरा निकाला, ये मेरी तरफ से अपनी दुल्हन को दे देना। क्या बात। तो कितना प्यारा जेस्चर, कितनी प्यारी बात है। उनकी उदारता का मैं आपको बताऊं, आपने जी। भी जिक्र किया। उनका एक दूर के रिश्ते का भाई गांव से, यूपी से कहीं से पहुंचा और कहा कि बाजी मुझे कोई रोल दिलाओ फिल्मों में। अब ना तो उसने अभिनय किया था, बोले आपका इतना रुतबा है और इतनी आपकी चलती है, मुझे एक छोटा सा रोल नहीं मिल सकता। ये बड़ी परेशान। महीनों वो उनके घर में रहा। इसके बाद उन्होंने एक निर्देशक को कहा कि भाई इसको दे दो यार, इनको भेज रही हूँ, मेरे भाई लगते हैं, तो क्या देंगे? वो गया, बोले हम इसको 500 रुपए देंगे। निर्देशक ने जो मीना कुमारी से कहा 500 रुपए तो बहुत कम है, ऐसे करिए कि इसको 1500 रुपए मेरी तरफ से और दे दीजिए और 2000 रुपए उसको दे दीजिए, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने 1500 रुपए दिए। अब देखिए उलट क्या हुआ कि जब वो गया तो उस निर्देशक ने काम कराया और 2000 रुपए दे दिए। लौट के वो आया और गुस्से में कि मैं मीना कुमारी का भाई हूं, देखिए दीदी उसने मुझे 2000 रुपए दिए, अरे आप कम से कम 10,000 तो दिलवाओ। मीना कुमारी ने माथा पीट लिया। जी, ये जिंदगी इतनी अजीब चीज है। एक गीत है, फिल्म थी दिल अपना और प्रीत पराई, वो भी बड़ा दिलचस्प फिल्म है। उसमें भी त्याग की और संघर्ष की पूरी कहानी है। उसका एक गीत है जो बड़े, उसमें एक तरह की दार्शनिकता भी गुथी हुई है। अजीब दास्तां है ये, आई कहाँ सुनते हैं। शुरू कहाँ खत्म। सुनते हैं इस गीत को। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग पे, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम।
बहुत अच्छा गीत, और जैसा कि आपने कहा पूरी दार्शनिकता इसमें छिपी हुई है, और फिल्म भी बहुत मशहूर हुई थी। नर्स का रोल इसमें उन्होंने किया था। अच्छा, इस दौर में जब मीना कुमारी की इतनी सारी फिल्में आ रही थी, जो उनकी लोकप्रियता थी वो बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। एक बार जी। का जिक्र था कि वो किसी जगह से गुजर रही थी, शूटिंग के लिए जा रही थी, जंगल से गुजरना था, और उस जंगल में कुछ डाकू रहते थे, और इनकी कार का टायर पंचर हो गया। तो 3-4 लोग निकल के वो उसको बदलने लगे, तो तब तक डाकुओं ने गाड़ी को घेर लिया। इससे पहले कि मार पिटाई शुरू होती या छीना झपटी शुरू होती, तो किसी ने कहा कि भाई अंदर मीना कुमारी जी बैठी हैं। अब डाकू का दिल बिल्कुल बदल गया। उसने क्या खातिर की सबको ले गए। सबके लिए 70 तरह के पकवान और तरह तरह की चीजें परोसी गईं, और मीना जी को उनकी कार में सब कुछ सर्व किया गया। और फिर हल्के से शीशा खुला और एक डाकू ने अपना हाथ अंदर किया और कहा, और एक चाकू दिया। मीना घबरा गई कि ये क्या करेंगे चाकू से। बोले ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या बात है। हाँ, एक उन्होंने डाकू की खून से लिख हथेली पर चाकू से कांपते हाथों से उन्होंने मीना लिखा। तो ये आलम भी था उनकी ये लोकप्रियता का। मध्य प्रदेश में शिवपुरी एक जिला है जी, उस शिवपुरी जिले की घटना है, और डाकू था वो अमृतलाल अमृतलाल डाकू था। वो बहुत पढ़ा लिखा डाकू था। एक दिन उसने रखा था अपने डेरे पे, मतलब वो कार में वो ले गया, मतलब और ज़हीन जब डाकू उसको था। हाँ उसको मालूम पड़ा कि ये तो मीना कुमारी है, तो उसने रात मतलब सारी गाड़ियों का टैंक फुल डीजल पे, उस समय तो बहुत, अगर खत्म हो जाए रास्ते में मुश्किल तो बड़ा मुश्किल होता था, तो रात भर वहां रही। जी। अगले दिन जब विदा होने लगी, तब फिर उसने क्या किया, इनका टीका किया, मेरी बहन के बराबर हुआ। और उसके बाद वो जो आप बता रही हैं कि प्रसन्न खून हुआ। से उन्होंने अपने हाथ पे लिखवाया। बहन से याद आया बादल जी कि मीना जी को हमेशा ये कमी खलती रही कि उनके कोई भाई नहीं है, लेकिन अचानक एक दिन एक गाड़ी इनके दरवाजे पे रुकती है आके, और मोतीलाल जी बाहर निकलते हैं, और रिश्ता बनता है बहन और भाई का, और ताउम्र मोतीलाल जी ने ये रिश्ता निभाया मीना जी के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई मोतीलाल ये असल में 9 साल की जब थी ना, बहुत छोटी तब थी। बहुत छोटी थी, तब मोतीलाल के साथ उन्होंने उनको मुंह बोला भाई माना था। जी, और वो रिश्ता जब तक मोतीलाल रहे तब तक उन्होंने और निभाया। मोतीलाल को भी हम जानते हैं कि स्वाभाविक अभिनय में शायद मोतीलाल और कोई बद्रीनाथ दूसरा- साहनी, बिल्कुल। ये दो मानक हैं बिल्कुल। कोई सानी नहीं था। मैं समझता हूं कि इसकी चर्चा में बात करते करते हम तमाम तरह के संबंधों की धूप छांव के बीच में भी हो आए हैं, और बातें तो मुझे लगता है कि उनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मुझे चूंकि समय की एक सीमा हमें रेडियो में बांधनी ही होती है, जी, शायद समय आ गया कि हम पाकीज़ा का थोड़ा जिक्र करें। पाकिज़ा, वो बेमिसाल कोहिनूर जी। जो सिने जगत में बिल्कुल एक हीरे की तरह दमकता है। और कमाल अमरोही और साहब पाकीज़ा के साथ- बगैर मीना कुमारी की कहानी दास्तान जो है पूरी हो नहीं सकती। जी जी जी। बिल्कुल। दायरा फिल्म कमाल साहब ने निर्देशित की थी। वो भी उन दोनों की अपनी जिंदगी पर आधारित थी। जी। फिल्म चली नहीं थी ज्यादा। रही थी पाकीज़ा जैसे एक, वो भी अपने आप में पूरी प्रेम कथा है। बड़े साल लगे उसमें। उसमें जो ना राजीव जी, जो एक दिलचस्प मोड़ ये है कि मैंने आपको भी बताया था कि आजाद फिल्म के लिए जब मद्रास गए थे, तब वहां पर इस फिल्म की नींव पड़ी। वहां से लौट के आई, ये 58 की बात है। 1960 में 2 साल लगे पाकीज़ा की कहानी लिखने में। इसके बाद इसकी शूटिंग शुरू हुई, तब अशोक कुमार इसके हीरो थे। तो 5 रील इसकी फिल्मों की शूटिंग हुई, 40 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, आगे हो रहा था। इसी दरमियान दोनों के रास्ते अलग हो गए। कई वर्षों तक पाकीज़ा पड़ी रही। इसके बाद कई साल बीत गए। फिर सुनील दत्त और नरगिस दोनों के, कमाल अमरोही और मीना कुमारी के साथ बड़े अच्छे रिश्ते थे। तो दोनों ने कोशिश की, और एक दिन कमाल अमरोही ने एक चिट्ठी लिखी मीना कुमारी को, देखो मीना, पाकीज़ा अभी एक डूबता हुआ जहाज है, इसको तुम बचा सकती हो तो बचा लो, मुझसे जो नाराजगी हो आप वो भूल जाओ, माफ करो। बड़प्पन देखिए बहन, उनका। बड़प्पन देखिए। मीना कुमारी ने कहा कि अब तो देखो शरीर बेडोल हो गया है, मैं डांस नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, कृपया एक बार आप हाँ तो कर दो। तो उन्होंने हाँ किया। पाकीज़ा पूरी फिल्म के लिए मीना कुमारी ने सिर्फ 1 रुपया लिया, और वो फिल्म दोबारा बनी। 1.5 करोड़ की लागत हुई, और जब मराठा मंदिर बंबई में ये पहली बार प्रदर्शित हुई, तो उसके बाद फिल्म समीक्षकों ने इस फिल्म को नकार दिया। फिल्म फ्लॉप, पिट गई। अच्छा, उसमें आपने अगर गौर किया हो कि उन्होंने केवल क्लोजअप यूज किए हैं मीना कुमारी के, लेकिन जहां डांस के पाँव जो आए पद्मा हैं, खन्ना। पाँव पद्मा पर खन्ना किसी, है। हाँ जी, कथक के जो सारे सुंदर जी। पीसेस हैं जी। पाकीज़ा फिल्म की जब हम बात करते हैं
जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि चित्रलेखा मुझे बहुत पसंद है, ऐसे ही पाकीज़ा में जो मीना कुमारी का सौंदर्य है ऐसा फूटा है कि आप तकते रह जाते हैं। और वो जो मुस्लिम कल्चर है, जो लिबास है और जो तवाइफ की भूमिका में वो हैं और जो पूरा चित्रांकन किया गया है, वो जो ऑरा है, चाहे उनके बाल भीग रहे हों, फव्वारे के नीचे लेटी हुई हों, चाहे वो धीमे धीमे चल के आती, चाहे उसके संगीत की बात करें, उसके शब्दों की बात करें, एक तरफ दुपट्टा मेरा ले लीजिए, एक तरफ ठाड़े रहियो ले लीजिए, अलग अलग चीजें उस फिल्म में हैं। लेकिन मुझे जो सबसे सबसे ज्यादा चीज पसंद आती है उस फिल्म की, वो है उस फिल्म की डायलॉग। तो पहला डायलॉग वो मैं नहीं सुनाऊंगी, ये आवाज सुनिए और पहचानिए किस कलाकार की आवाज है। माफ कीजिएगा, इत्तफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पांव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। आपका एक हमसफर। ये एक झलक थी और इस फिल्म से पाकीज़ा की कहानी शुरू होती है। और इस फिल्म में जो मीना कुमारी ने 2-3 जगह ऐसे डायलॉग बोले हैं कि आपकी रूह कांप जाती है। मैं तो खैर वैसे बोल ही नहीं सकती, हम तो वो लाशें हैं जो पाटी नहीं जाती। मैं उन्हीं की आवाज में अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। आइए सुनते हैं एक झलक। हमारी कब्रें पाटी नहीं जाती, खुली छोड़ दी जाती हैं ताकि चुप हो जा। मैं ऐसी ही खुली हुई कब्र की एक बेसब्र लाश हूँ जिसे बार बार जिंदगी वरगला कर भागा ले जाती है। एक और इस फिल्म, क्योंकि हम इस फिल्म की इसलिए श्रोताओं को झलक देना चाहते हैं कि वो जाने की मीना कुमारी क्या थी। इसी फिल्म में जब वो राजकुमार जो होते हैं अपने घर पर ले जाते हैं, तब तक ये भेद नहीं खुला है कि वो तवाइफ है। और लेकिन वो इसको इतना प्यार मिलता है, इतना सम्मान मिलता है कि वो उस मोहब्बत से घबरा जाती है कि इतनी मोहब्बत, और उन्हें लगता है कि मैं धोखा तो नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो जब वो कहते हैं कि चलो हमसे शादी कर लो, और वो अपना नाम बताती है कि मतलब तुम्हारा नाम मैं दे रहा हूँ, तुम्हारा नाम है पाकीज़ा, जो पवित्रता की सबसे बड़ी बात है कि उसमें कितने शेड्स हैं अभिनय के। वो एक झलक अपने श्रोताओं के लिए। इनका नाम पाकीज़ा है। पाकीज़ा। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप तक पहुंचेगी। प्रोग्राम आपका अपना बहारें हमको ढूंढेंगी। हमारा जिक्र भी होगा